असद जो एनकाउंटर में जो मारा गया उसका वो सही है, वो उसका कोई दुख नहीं है। अगर कोई किसी को मारेगा तो एनकाउंटर हुआ तो सही है भाई। मुसलमान का तब तक एनकाउंटर हो जब तक मुसलमान अपराध करना छोड़ ना दे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, इस्लाम के लिए अच्छी बात है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। उसका सही हुआ ना इलाज असद का। आज जो जैसे करना है ऐसे बनना। कोई आतंकवादी रह रहा हो AK-47 रखो तो जब पता चलेगा जब कोई अपराध करेगा तब पुलिस पकड़ेगी आके। हर मोहल्ले में जितनी इस तरह की बस्तियां हैं सब में अपराधी हैं इसी तरह के। हम तो चाहते हैं एनकाउंटर हो। क्योंकि राज में डर किस बात का है? डर क्या कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से अपने। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूर्या के घर से कुछ ही दूरी पर, जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं नूराजी जो है मस्जिद है। और यहाँ सामने मैं कहूँगा, जरा कैमरामैन दिखाएं कि ये जो है फोर्स तैनात है चप्पे चप्पे पर। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी जो बात यह है कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के बाद जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिनकी दुकान है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाब। तो आप कब से यहाँ दुकान चला रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। किसकी दुकान है आपकी? ये हमारी कबाड़े की दुकान है। कबाड़ी की दुकान है। तो क्या आपकी दुकान पर कोई असर पड़ा ये जो हत्याकांड हुआ उसके बाद? हाँ, असर पड़ा है। 8-10 दिन हो गए दुकानें नहीं खुली। 8-10 दिन से दुकान नहीं खुली। देखिए पुलिस बल तो तैनात है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। वही फिर खोली नहीं या दुकान। आपने नहीं खोली? हाँ, जानबूझ के नहीं खोली। क्या क्या कारण है? इसके वजह से सूर्या जो भाई था हमारा, उसकी वजह से थोड़ा जरा अच्छा सा नहीं लगता। बस्ती में, मोहल्ले में ऐसा हाल हो जाए और फिर उसके बाद दुकान खोलें तो थोड़ा जरा दुख सा तो है ही, दुख है। आपको दुख है? लेकिन ये असद जो एनकाउंटर में जो मारा गया उसका वो सही है, वो उसका कोई दुख नहीं है। उसका कोई दुख नहीं है। तो अच्छा हुआ, हो गया तो। और जो उसकी जो सूर्या की माँ कह रही है, वो जो और हैं उसके साथ जो थे, जो साथी, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या उनका इनकाउंटर होना चाहिए? जो गलत है उसके लिए इनकाउंटर हो। अच्छा। और बाकी कानून जो उसने सजा देगा वो होनी चाहिए, उनके लिए सजा मुकर्रर हो। तो ये जब से हत्याकांड हुआ, या क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? माहौल क्या, ये मार्केट सब बंद है। ये अपने आप लोग बंद कर रहे हैं या कोई प्रशासन बंद कर रहा है? नहीं, प्रशासन ने कोई बंद नहीं कराया, ना ही प्रशासन ने कहा किसी से। ये लोग अपने आप ही बंद करी हैं इन्होंने, लोगों ने। मतलब शोक मना रहे हैं दुकान बंद करके? जी जी जी। ये मतलब आप भाईचारा निभा रहे हैं? भाईचारा, एक भाईचारा तो ऐसा था उसने कि सीधे उसको जो चाकू मार दिया। अब उसके दिमाग के, उस कमीन के दिमाग के क्या कह सकते हैं, उसने तो गलत ही करा। जो बात हमें सबको, पूरी कम्युनिटी को परेशान कर गया वो। बदनामी, सब बदनाम, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं। तो आप गए थे सूर्या के घर पर सांत्वना देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, गए नहीं जी। क्या, क्यों, कारण क्या है? अब वो कारण ये था कि वहाँ लोग वाग गलत गलत नारे लगा रहे थे, हटे जाएंगे, और भी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। आप देखो वीडियो में, जो वीडियो चल रही है। अब ऐसे माहौल में जाने की कोशिश लेकिन योगी जी का प्रशासन को आपको पता है कि ऐसा कोई गलत नहीं होगा, जिस तरीके से उन्होंने सख्ती कर रखी है? वो बात आपकी ठीक है। बाकी जब तक हमारे योगी जी आएंगे, जब तक तो आदमी का खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म हो जाएगा। तो अपराधियों की जो परेड, हमारे बड़ों ने सोचा था जाने का, तो मगर उन्होंने, हमारे बड़े ने, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कहा भी था कि भाई चलो चलते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा भाई मामला ठंडा हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। जब ये बाहरी लोग चले जाएंगे या उसके बाद हम चलेंगे फिर वहाँ। अब कोई तनाव का माहौल तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, अब तो कोई तनाव नहीं है। कल नमाज अदा की गई, क्या माहौल देखने को मिला? कोई माहौल नहीं। प्रशासन इतना बेहतरीन काम करा, प्रशासन ने। अच्छा। चप्पे चप्पे पे चप्पे चप्पे। क्या नाम है आपका भैया? तनाव का कोई माहौल था भी नहीं। तनाव का कोई माहौल था ही नहीं, कभी नहीं था। बकरीद में बकरा किस तरह से काटा जाता है तुझे दिखाऊं, और इस तरह से उसको मारा, जबकि इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन असद के साथियों ने ये तो कबूल किया कि उसके पिता ने खुद कहा था कि उसका काम कर दिया। तो आप गए थे उनके घर सूर्या? जी। उनकी माँ का हाल देखा होगा आपने किस तरीके से, जब एक बेरहमी। वहाँ जाके अभी लिंचिंग कौन करवाएगा भैया? वहाँ जाके लिंचिंग करवाएंगे? वहाँ जाके लिंचिंग कौन करो? जब हालात ठंडे हो जाएंगे, हमारी उनके लिए भी संवेदना है, हम लोग जाएंगे उनके पास। लेकिन जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ, मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर हुआ, उस पर क्या कहोगे? वो सही था, जायज है? नहीं नहीं, इनकाउंटर कहाँ से जायज हो जाएगा? इनकाउंटर कोई चीज़ है, कोई कानूनी प्रक्रिया है? इनकाउंटर होना चाहिए। तो एक दुर्घटना होती है। लेकिन इतना तगड़ा उसने कांड कर दिया। जी जी, कांड कर दिया, उसको पकड़ो, अदालत में पेश करो, उम्र कैद की सजा दो, फांसी की सजा दो। बुलडोजर कार्रवाई ठीक है जो चलती है? नहीं, बुलडोजर कार्रवाई कहाँ से ठीक है? बुलडोजर कोई कानूनी है? आप कानून के हिसाब से काम जी, करेंगे? कानून के हिसाब से काम करो। अगर बुलडोजर ऐसे चलाओ, अगर किसी ने इलीगल काम कर रखा है फिर क्या? इलीगल काम जब भी समझ में आएगा जब वो अपराध करेगा। इलीगल काम तो आप पहले से मदरसे पे 3 मदरसों पे नोटिस चस्पा। नहीं, तो ये भी तभी पता चला जब एक अपराध हुआ मोहल्ले में। इतने दिन से नहीं पता था कारपोरेशन को।
इतने दिन से कॉर्पोरेशन को नहीं पता था, ये तो पहले पता होना चाहिए। बाद क्या में illegal है, परेड जो क्या निकाली गई थी वो तो बाद में पता लगा ना कि हाँ यहाँ पे इतने बदमाश बैठे हुए थे। नहीं तो ये बाद में कैसे पता लगा? सीबीआई क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है, ये बाद में पता चला। यहाँ पर कोई आतंकवादी रह रहा हो, AK-47 रखे हो, तो ये जब पता चलेगा, जब कोई अपराध करेगा तब पुलिस पकड़ेगी आके उसे। नहीं, आतंकवादी का इलाज तो अपने हिसाब से हो जाता है, इतना तो है भारत में, सब पता लग जाता है कौन क्या। हाँ, तो ये भी पता होना चाहिए कि अपराधी हैं। यहाँ नहीं, हर मोहल्ले में जितनी इस तरह की बस्तियाँ हैं सब में अपराधी हैं और इसी तरह के। हम तो चाहते हैं इनकाउंटर हो, और मुसलमान का तब तक इनकाउंटर हो जब तक मुसलमान अपराध करना छोड़ ना दे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, इस्लाम के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ आप शांतिपूर्ण देख रहे हैं चीजें? हाँ, शांति है इस अब समय? चीज़ें शांति है, सब कुछ ठीक हो गया है और ये ठीक हो, लेकिन ये कल फिर कुछ हो सकता है। कल फिर कोई व्यक्ति को मार सकता है, मरने वाला हिंदू और मारने वाला शासन मुसलमान। योगी जी भरोसा है नहीं है? नहीं, योगी जी पे भरोसा है। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर दुकान वुकान है आपकी कहीं? नहीं, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आपने कभी उसको देखा है, असद को कभी? नहीं अरशद को देखा नहीं है। असल में हम तो ऐसे भी अभी कपड़े लेने आए थे, तो हमें पता चला यहाँ पे कुछ मर्डर कपड़े वगैरह। वपड़े की दुकानें बंद हो रही हैं कैसे, क्या? नहीं, कपड़े की दुकान तो खुली हुई है, खैर मार्केट धीरे धीरे खुल रही है। धीरे धीरे खुल रही है। प्रशासन ने भी काबू कर लिया, खैर ऐसी कोई बात है नहीं। नमाज भी सही तरीके से अदा हो गई थी, प्रशासन ने पूरा रोल निभाया अपना। जो कार्रवाई हुई इस मामले में, वो क्या क्या सोचते हैं? देखो, जिसने गलत करा उसके साथ भी गलत हुआ, सही है। अगर कोई किसी को मारेगा तो एनकाउंटर हुआ है तो सही है भाई, जो प्रशासन को ठीक लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्याय तो गिरफ्तारी करके होता, उससे नहीं, न्याय अब देखो, प्रशासन को जो ऑर्डर मिला, जो प्रशासन को ठीक लगा उसने वो करा। भी हैं और यहाँ पर दुकान खुलनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे शांति यहाँ बननी शुरू हो गई है। ये भैया हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अरे अब्दुल भाई अब जो ये माहौल जो है शांत यहाँ लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया माहौल तो। माहौल, और यहाँ पर ये दुकान वगैरह कुछ इस पर प्रभाव डाला इस चीज़ का, जो भी हत्याकांड हुआ है? बराबर खुल रही है। बराबर खुल रही है। कुछ चीज़ें जैसे कि ऐसा तो नहीं है हिंदू कम खरीद रहे हों ऐसा, या मुसलमान ही सिर्फ खा रहे हों? 2 दिन से मीडिया वाली ने है, यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। आज ही देखो आप आ गए, आज माहौल गड़बड़ा गया है। कहाँ गड़बड़ा है? देखो ना, अभी पब्लिक चहल पहल हो गई। पब्लिक तो बात करेगी, बात ही तो मतलब कर रहे हैं कितना काला है इसमें। मुझे मीडिया बताओ वाले इतना ना खौफ क्यों है हर चीज़ का? मुझे बताओ, बात अगर कोई आदमी बात करने आ रहा है, इसमें खौफ की क्या बात होती है? मीडिया से क्यों डरते हो, क्या है दिक्कत? मुझे बताओ, मीडिया से क्यों डरते हो? मैंने आपको कांटा मारा है, मैंने आपको कुछ किया है, सारे लोग बात कर रहे हैं ना। नहीं, काम बढ़िया चल तो रहा फिर परेशान क्यों हो रहे हो तुम? है। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद अकरम। भैया अकरम भाई, कैसा चल रहा है मामला यहाँ? दुकान पे कोई फर्क पड़ा जो भी हत्याकांड है उसके बाद? काफ़ी फर्क पड़ गया। दुकान पे सारी दुकानें बंद है, लोग गांव चले गए, कोई है नहीं, तो इसलिए ग्राहक भी नहीं है। अच्छा, कितना नुकसान लग रहा है आपको इस 7-8-10 दिन में? कम से कम अपना नुकसान तो 15-20 हज़ार रुपये का हो गया। अच्छा, लेकिन जो नुकसान पीछे सूर्या के साथ हुआ है वो से क्या देखते हैं आप? जी, वो गलत हुआ उसके साथ। जो गलत हुआ, लेकिन जो असद का एनकाउंटर हुआ वो इंसाफ है नहीं है? वो इंसाफ है बिल्कुल। अच्छा, और जो बचे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपकी दुकान खुल रही है नहीं खुल रही है, लेकिन ये दिक्कत क्या है, लोग परेशान क्यों, बात करना क्यों नहीं चाहते? बस थोड़ा दिलों में उनके डर है, इसलिए वे बात करना नहीं चाहते। और जी बात ये है कि क्या बोले, योगी राज में डर किस बात का है आपको? डर क्या कुछ गलत ना निकल जाए मुँह से अपने। नहीं, गलत क्यों, क्या ही क्यों रहे हैं आप? और लोगों से बात की मैंने, गलत तो किसी को नहीं बोलना चाहिए ना। जी, नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इनका नुकसान हुआ है, लोग यहाँ पर जो है सामान कम खरीद रहे हैं, दुकानदारी थोड़ी कम हो रही है। और भी लोग हैं यहाँ जो सब्जी वाले भाई हैं। क्या नाम भैया आपका? आसिम भाई, ये दुकान लगातार खुल रही है हत्याकांड के बाद से, या फिर बंद कर दी गई थी? बीच में बंद हुई है 2-3 बार मेरी। 2-3 दिन बंद रही है, तो क्या नुकसान हुआ उसका कुछ? नुकसान तो हुआ, 3-4 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। लेकिन जो पीछे हत्याकांड में नुकसान हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? उसके बारे में हत्याकांड वो सही है जो जिस तरीके से उसने बकरीद वाले से उसके बारे में कह नहीं सकते, वैसा हमें पता नहीं था उस टाइम दुकान बंद थी हमारी। मारा? अब तो पता लग गया होगा कि क्या खबर है इस समय? नहीं पता। क्या नाम है आपका? डेयरी कब से खुलनी शुरू हो गई है? बीच में जो तनाव हुआ है उसके बाद बंद कर दी गई थी ना? तो भैया मुझे क्यों लगा रहे, बात उनसे बात कर। अरे भैया, क्या नाम है आपका? दवाई डाले हैं। दवाई क्या हो गया? दवाई डाली नहीं, दवाई दवाई अभी डाली है? दवा तो हमसे बात नहीं कर सकते, दवा तो छाले हो रहे हैं। मुँह में छाले हो गए? ये अभी छाले हुए हैं पहले से थे? पहले से यार, क्यों घरों जा रहे हो? कब से हैं यहाँ पर? भाई मैं सुबह आया हूँ। सुबह आए हो? कहाँ रहते हैं आप? बिलेंसर। हैं? बिलेंसर। बुलंदशहर रहते हैं। तो बीच में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद ये बंद हो गई थी? मैं ईद के ऊपर घर चला गया था बाद चांद रात को। हत्याकांड के अगले दिन चले गए थे घर? ये चांद रात वाले दिन घर पे चला अच्छा, गया अच्छा, था, ईद ईद वाले से 1 दिन। दिन पहले। अब कब आए थे आप? मैं सुबह आया था। आज सुबह? जी। पता लगा होगा सूर्या के हाँ, बारे में? पता लगाया था। क्या क्या कहेंगे उस मामले में? कैसा? भाई मैं उस बारे में जब मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या कहूँगा नहीं, आप कह रहे हैं ना पता लगा है, उसकी हत्या कर दी, असद ने मारा चाकू,
को मार भाई दिया वो? मुझे पता नहीं, किसी और से पूछो भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका सही हुआ ना इलाज असद का? हाँ, जो जैसा करना है ऐसे बनना। जैसा करना है वैसा बनना है। जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार है। कोई भी अराजक तत्व या अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उनका माकूल उनको जवाब दिया जाएगा। उसकी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी की गई है। यहाँ आरआरएफ के जो है जवान तैनात हैं और चौकसी के साथ यहाँ चौकन्ना है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन आगे और क्या कुछ एक्शन लेता है। यहाँ कई इलीगल कंस्ट्रक्शन भी नज़र आया, उस पर भी क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात हुई। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।